नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं बिहार पुलिस। ये 25 दिन जो आपके पास बचा है, ये बिहार पुलिस का री एग्जाम जो होने वाली है, ये 25 दिन में आप किस तरह से मेहनत कीजिएगा, किस दिशा में मेहनत कीजिएगा, क्या आप पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाइएगा, इन सभी मुद्दों पे आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, ये 25 दिन ही आपको तय करने वाला है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये 25 दिन आपके माँ बाप के सपने, आपके सपने को पूरा करने वाले हैं, यानी कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। क्योंकि ये 25 दिन अगर आपने पूरे अपने 100% के साथ अपना झोंक दिए ये 25 दिन मेहनत करने में, तो रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो। क्योंकि देखिए, ये 25 दिन में अब आपको ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचते हैं कि पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ ले और जाके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ग्रंथ पढ़ने का समय अब आपका समाप्त हो चुका है। जो आपको ग्रंथ पढ़ना था वो अब 1 साल के अंदर आपने पढ़ चुके हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आप एक बार एग्जाम भी दे चुके हैं, आप एक अनुभवी छात्र हैं जो कि एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं। कई छात्र और कई छात्र जो अच्छे खासे पढ़ भी चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं। ये दूसरी बार आपने तैयारी किया है, तो अब किस तरह से आपको तैयारी करना है, उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कैसे तैयारी करें। देखिए, तैयारी करने का अब आप थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए। पहले जैसे आप तैयारी कर रहे थे, अब वैसे नहीं करना, थोड़ा सा आप तरीका चेंज कीजिए। कैसे तरीका चेंज करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिएगा 25 दिन, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप एक दिन में अगर आप 12 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, तो 12 घंटे का एक रूल होना चाहिए कि इस टाइम में हमको ये पढ़ना है। तो उस टाइम में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि आप भी अब एक्सपीरियंस छात्र है, आप भी अनुभवी छात्र है, आपको भी मालूम होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। क्योंकि देखिए, ढेर सारे टीचर जो है बताते हैं, वर्दी पहन के आते हैं और वो आपको बताते हुए कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आपने पढ़ लिया आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि यही वीवीआई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आप शिक्षा पत्र एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बिहार पुलिस का कोई भी बैच में जाइएगा, फ्री सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा पिछले 5 साल का, और अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात, अब आपको पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पास 25 दिन लिमिट समय बच चुका है। ये 25 दिन में आपको टारगेट रखना है कम से कम 50 को प्रैक्टिस सेट आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको याद है कि नहीं याद है, आप सही से क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, यही तो प्रैक्टिस सेट तय करता है। तो प्रैक्टिस सेट कहां से कीजिएगा? ऐसे तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हमें प्रॉपर रूप से कहीं मिले, तो आपको इस चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट चलती है 11 बजे से। आप जो है इसी चैनल के माध्यम से 11 बजे से साइंस का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका जीके का भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ये 25 दिन में आप प्रयास कीजिए कौन सा बुक पढ़े। देखिए, बुक की अगर बातचीत करेंगे ना, सबसे बेस्ट बुक जो होगा वो अभी आपके लिए लुसेंट का होगा। क्या होगा? लुसेंट का, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ ना, लुसेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अब लुसेंट आपको मात्र 25 दिन में समाप्त करना है। इस पार से उस पार आपको चाट जाना है। चाटने का मतलब समझ रहे हैं ना, रट जाना है, चाट जाना है, समझ लेना जो भी, यानी क्वेश्चन अगर आया लुसेंट से तो छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई होना चाहिए, इस तरीके से आपका तैयारी होना चाहिए। तो लुसेंट को आप टारगेट कीजिए और 25 दिन में इस पार से उस पार जितना हो सके आप रिविजन कर दीजिए। एक बार तो कम से कम रिवीजन करना है। ऐसे टारगेट रखिए कि 20 दिन में लुसेंट को इस पार से उस पार कर देना है, दूसरी बार 5 दिन में लुसेंट को इस पार से उस पार पढ़ जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए इनको आप मत छोड़िएगा। लुसेंट को आपको इस पार से उस पार याद कर ही लेना है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिस्कशन के साथ इनको भी चाट जाना है, तब जाके ये दोनों आपका रिजल्ट अच्छा खासा तय करेगा। क्योंकि अब आपने ग्रंथ पढ़ चुका है, सिलेबस खत्म
खत्म कर चुके हैं, 2-2 बार सिलेबस खत्म कर चुके हैं, काफी ज्यादा बुक भी पढ़ चुके हैं। अब आपको लिमिट बुक पढ़ना होगा, लिमिट समय में लिमिट बुक पीजिए, लिमिट क्वेश्चन आपको करना होगा। रही बात कैसे आपका रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट होने के लिए यही तकनीक जब आप अपनाइएगा तब जाके आपका रिजल्ट होने वाला है। दूसरी बात, कितना होगा सैप स्कोर। सैप स्कोर समझने से पहले हम ये समझते हैं आपको इतना दिन में ये तो बुक पढ़ना ही होगा लुसेंट का, साथ ही आपको जो है वीवीआई क्वेश्चन भी करना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना होगा, एकदम चैप्टर वाइज। साथ ही कहा जाए तो आपका जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलिए आपका सिलेबस यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके सिलेबस में जीके से 45 क्वेश्चन आता है, साइंस से 30 क्वेश्चन, एक एवरेज हम बता रहे हैं, और इंग्लिश या हिंदी दोनों मिला करके, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मिला करके जो है 15 क्वेश्चन, और मैथ से 10 क्वेश्चन। यानी कि मैथ हम जानते हैं कि आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मैथ पे जो है ना थोड़ा बहुत आप 12th के मैथ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चन आ जाती है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना, इग्नोर कीजिएगा, सिलेक्शन से दूर चले जाइएगा। इंग्लिश और हिंदी, अब आपको क्या करना है, कहीं भी मैराथन क्लास के थ्रू जो है आपको इंग्लिश एक बार कवर कर लेना है। इंग्लिश कवर कर लीजिएगा तो यानी कि 7-8 जो क्वेश्चन आता है उसमें से कम आपका 5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हिंदी का भी यही तरीका आपको अपनाना है। साइंस की बातचीत आ गई तो साइंस के बारे में तो मैंने बुक भी पढ़ा दिया, प्रैक्टिस सेट भी पढ़ा दिया। रही बात जीके, ये दोनों पे आपको मेन फोकस अब कर देना, सबसे ज्यादा जो फोकस करनी है ये दोनों पे। अब रही बात ये कहां से कवर होगा, कैसे आपको कवर होगा, कैसे एमसीक्यू आप कहां से लगाइएगा, उसी के लिए ये शिक्षा पथ जो है ना यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो, इसी पे लाइव होने वाले, कल से आपका लाइव क्लास चलेगा शिक्षा पथ पे सुबह में 8 बजे से। कब से चलेगा? सुबह में 8 बजे से। कहिएगा इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें जो है कल आपका पॉलिटी का मैराथन क्लास आ रही है। पूरे पॉलिटी का मैराथन क्लास के अंतर्गत जो है पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन है सबका धुआं कर देना है। उसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, यानी कि सबके सब यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इससे आपको 2 बेनिफिट, पहला बेनिफिट जो आप नहीं भी पढ़े वो पढ़ लीजिए, दूसरा एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। आप मान चलिए मैराथन में 2 से 3 घंटा आप अटेंड करते हैं, पूरे पॉलिटी आपका रिवीजन हो जाता है, इससे बड़ी वाली बात क्या हो सकती है, वो भी एकदम समझा के अच्छे तरीके से। साथ ही बातचीत करेंगे, जैसे ही आपका पॉलिटी का हो जाएगा वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट, फिर इसी चैनल के माध्यम से अगले दिन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। यानी कि अभी तक में बिहार पुलिस में जितना भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। फिर उसके बाद इसी के तहत हिस्ट्री का आपका वीवीआई क्वेश्चन का मैराथन क्लास आएगा। फिर हिस्ट्री का जैसे मैराथन क्लास आप समाप्त कर लेते हैं, रिवीजन हो जाता है, तो फिर उसके बाद हिस्ट्री में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में सब एक साथ करवा देंगे। फिर आपका ज्योग्राफी का आएगा, ज्योग्राफी करवाएंगे, यानी कि जीके का इसी तरह से जो है आपको कंप्लीट करवा जाएगा। मात्र 10 दिन के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको पहले वीवीआई क्वेश्चन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मैराथन क्लास के अंतर्गत किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, यहाँ से आप जीके कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहा है 11 बजे से, वहां से आपका साइंस का जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, सर सैप स्कोर कितना रहने वाला है, यानी कि कितना आप अटेंड कीजिएगा, कितना आप सही क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अब की बार जो है पूरे के पूरे सरकार ये सोच रखी है कि अब की बार पेपर लीक नहीं हो गई, पूरे के पूरे तैयार है सरकार कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि एक बार पेपर लीक यूपी में हुआ तो थोड़ा बहुत सरकार में गिरावट आई, केंद्र सरकार में आई कि नहीं आई, तो उनको भी मालूम है अगर अब की बार बिहार में पेपर लीक हो गया तो अगले साल इलेक्शन आने वाली है, अगले साल इलेक्शन में 440 वोल्ट का सरकार को झटका लग सकती है। तो वो भी सोचेंगे कि पेपर लीक को लेकर वो जो है ना अच्छे खासा जो है ना ये कानून भी बना रहे हैं, और अब की बार मेन मुद्दा उनका यही रहेगा देखरेख करने का कि पेपर लीक ना हो। इसलिए सैप स्कोर अब की बार ज्यादा नहीं जाएगा। अगर कोई लड़का है तो आप जो है लड़का का कम से कम 65 से लेके 75 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो ये आपका सैप स्कोर है। इतना अगर आपने सही कर लिया 65 से 75 के बीच में, यानी कि आपका सिलेक्शन तय है। दूसरी बात, अगर लड़की है यानी कि गर्ल्स के लिए अगर बातचीत किया जाए तो गर्ल्स के लिए जो है ना आप 60 से 70 के बीच में अगर ला लेते हैं तो यानी कि आपका
आपका भी सिलेक्शन तय है। मात्र ये दोनों इतना ही सेफ स्कोर जाएगा, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से जो है ना, पहले जो है ना कट ऑफ थोड़ा हाई जाता था, लेकिन अब की बार से कट ऑफ कम जाएगा, पेपर लीक तो होगा नहीं। दूसरी बात ये हो रही बात कि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, फिजिकल को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो जो क्या करते हैं, काफी ज्यादा 4-4 घंटा, 3 घंटा सुबह में, 3 घंटा शाम में दौड़ने के लिए जाते हैं, ये करते वो करते हैं, 6 घंटा अपना समय फिजिकल पे दे रहे हैं। अब आपको 25 दिन में ऐसा नहीं करना है। 25 दिन में फिजिकल को थोड़ा सा कम समय देना है, और आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करनी है, क्योंकि जब तक आप ये एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कीजिएगा तो फिर फिजिकल का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इन्हीं को लेकर जो है आपको क्या करना है, बहुत करना है। जो भी जिनका थोड़ा बहुत फिजिकल ठीक ठाक है, 1 घंटा आप समय दीजिए 24 घंटा में फिजिकल पे, बाद बाकी अभी पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए। जैसे आपका ये हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल पे आप 100% जी जान लगा दीजिएगा, आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। लेकिन जिनका पूरे के पूरे कमजोर है फिजिकल, वो 1.5 से 2 घंटा समय दीजिएगा, इससे ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है फिजिकल में अभी, ठीक है। और बात है कि आपको इस पढ़ाई पे फोकस कर देनी है। अगर आप इतना सारा कुछ कर लेते हैं, तो मैं जो आज के सेशन में मैं ये बताया हूं कि किस तरह से आपको तैयारी करना, कौन सा बुक पढ़ना, कैसे पढ़ना। अगर आपको लूसेंट भी पढ़ना है ना, तो आप एक तरह से पहले एक अपना रूटीन बना लीजिए कि हमको इस दिन में इतना चैप्टर समाप्त करना है, इस दिन में इतना चैप्टर समाप्त करना, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। फिर जाके आपको आप अपने तरीके से बना लीजिए, क्योंकि आपको ही मालूम है कि कब आप क्या पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा याद होता है, ज्यादा आपका रिवीजन होता है, ज्यादा आपके माइंड सेट में जाता है। उस तरीके से आप अपना जो है स्ट्रेटेजी बना लीजिए लूसेंट बुक पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद अब आपको करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर को इग्नोर कीजिएगा, सिलेक्शन बहुत ही दूर चला जाएगा। अब आपको करंट अफेयर पर अच्छे खासा आपको फोकस करना है। कैसे? तो आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए या एसपीडी का करंट अफेयर ले लीजिए, और उनको क्या करना है, करंट अफेयर को, यानी कि ये जुलाई वाला तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरे के पूरे, ठीक है। और उसके बाद अगस्त में भी आप परचेज कीजिएगा, और अगस्त में भी करंट अफेयर को यानी कि इस पार से उस पार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उनका भी एक तरह से अपना रूटीन बना लीजिए, किस दिन में कितना पढ़ना है, और उस तरीके से लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उनको भी पढ़ना है, और शुरू से यानी कि 2 टाइप को उनको बांट के आप जो है करंट अफेयर को भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, शर्त यह है, इतना जितना भी कुछ बताए हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने आप को नहीं ठगिएगा, आपको लग रहा है कि हमको सिलेक्शन लेना ही है अब की बार, 25 दिन आपका जो है जिंदगी तय करने वाली है, नहीं तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगले साल आप तैयारी कीजिएगा तो बेहतर यही रहेगा कि 1 साल से बचने के लिए आप 25 दिन जी जान झोंक दीजिए। 25 दिन आप भूल जाइए कि हमारा कोई फैमिली भी है, 25 दिन आप भूल जाइए कि हमारा कोई इस दुनिया में है भी। आप ये समझिए 25 दिन आप अकेले हैं, और अकेले ही आपको अपना जिंदगी भी बनाना पड़ेगा। तो अकेले खूब मेहनत कीजिए, जी जान झोंक के 100% योगदान दीजिए, जितना हो सके। कहते हैं ना कि यानी कि आपको जितना करना हो, 15 घंटा पढ़ना हो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से बस 3 से 4 दिन पहले आप रिलैक्स थोड़ा हो जाइएगा। एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले 15 घंटा नहीं पढ़ना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। लेकिन एग्जाम से 3 से 4 दिन तक में जो है आपको पूरे के पूरे जी जान झोंक देना है। तो आज के सेशन में हमने यही सारा कुछ बताया कि आपको, क्योंकि देखिए काफी सारा स्टूडेंट को ये जो है ना दिल धुक धुक कर रहा था किस तरह से तैयारी करिए, हमारा जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया हूं आज के सेशन में 25 दिन का क्या रणनीति होने वाला, ठीक है। तो यही आपको तय करने वाला है रिजल्ट। अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं तो आपको यही रिजल्ट तय करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी न्यू स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आपका एग्जाम तक अच्छे तरीके से तैयारी करवा जाएगा। मैंने बता दिया है कि लाइव सेशन चलने वाली है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगा, प्रीवियस से सारा कुछ करवा देंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्त भाइयों बहनों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।